अब ये जो सवाल है, इस सवाल में स्टेटमेंट 1 दिया है और स्टेटमेंट 2 दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी हड़बड़ी करी ना तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। पूरे इत्मीनान के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है, तो ये देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स के साइकोलॉजी के साथ ये क्वेश्चन है ना खेलता है। तो अब जैसे कि ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द कैथोड विल बी Ag, Hg एंड Co। तो अब हमें ना डेटा दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि ये Ag का रिडक्शन का डेटा है, ये Hg के रिडक्शन का डेटा है और ये Cu के रिडक्शन का डेटा है। और हम ये बात जानते भी हैं कि डेल्टा जी जो होता है वो -NFE होता है। अब सोचिए कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और बड़ी वैल्यू है तो फिर ये उतनी ही वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी किसी प्रोसेस को कराने के लिए हम जानते हैं डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और उसी डेल्टा जी नेगेटिव के लिए ई की वैल्यू पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें यह दिखेगा कि डिपॉजिट होने का ऑर्डर जो है वो सबसे पहला होगा Ag डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.8 है। मैं यहाँ डेटा भी लिखता हूँ। उसके बाद कौन डिपॉजिट होगा, तो उसके बाद डिपॉजिट होगा Hg, क्योंकि इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है 0.79। एंड लास्टली आप देखो CO के लिए है 0.24। पॉजिटिव होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मैंने पहले बताया था पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं डिपॉजिट होगा। पहला वाली बात तो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, करेक्ट है। अब दूसरी बात देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड। बस सही बात, मैंने भी पहले बोला नेगेटिव है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये तो नहीं होगा। बट आगे पढ़ते हैं। एट कैथोड है ना, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व। अच्छा ये बताइए, कैथोड जो है इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में होता है नेगेटिव, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट होकर के जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। कैटायंस जाएगा, क्या ऑक्सीजन कैटायन बनाता है, नहीं बनाता है, तो फिर ये क्यों जाएगा, यानी ये बात गलत है। तो फिर कैथोड पे क्या बनेगा, तो कैथोड पे H2 बनेगा। H2 H प्लस बना सकता है, इसलिए कैथोड पे क्या बनेगा, H2 बनेगा। अब यानी पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आंसर सी है, आंसर सी है। थैंक्स स्टूडेंट्स। मैं आपको बोलूँगा कि आप चेकआउट करें थर्मोडायनेमिक्स का प्लेलिस्ट। सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए गए हैं, है ना। थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।